जो रंगों की मदद से कपड़ों पर इंतहाई शानदार पेंटिंग्स करती हैं। उनसे जानते हैं कि ये पेंटिंग्स कैसे की जाती है, कौन कौन से फैशन ट्रेंड्स आज जो इन हो चुके हैं और कौन सा फैशन ट्रेंड आउट हो चुका है। मेरे साथ आज मौजूद है नादिया नबील हैं, आर्टिस्ट हैं और फैशन डिज़ाइनर भी हैं। नादिया, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नादिया, आई मस्ट से कि आपके जो फैशन सेंस है या फैशन डिज़ाइनिंग है आपकी, वो सबसे डिफरेंट है, मुनफरिद है। ठीक है, मैंने इस हवाले से पहले कोई भी नहीं ऐसी चीज़ें देखी जितने आपने पेंटिंग्स की होती हैं और कपड़ों के ऊपर जो ख़ास तौर पर आप हैंड के साथ पेंटिंग करना, ये मेरे ख्याल से एक मुनफरिद चीज़ होती है। तो हमें बताइए कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, क्या सोचा आपने, किस तरह आपने ये स्टार्ट किया? कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल आपको बताऊंगी इसके बारे में। कर तो रही हूँ मैं बहुत टाइम से, पेंटर भी हूँ, क्रिएटिव आर्टिस्ट भी हूँ, और अपने ब्रांड को लॉन्च किया और हमने देखा कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप जानती हैं मार्केट में अपने आप को डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, किस तरह से डिफरेंट देना है लोगों को, टारगेट कैसे करने हैं लोगों को, और लोगों को इंजॉय भी करें, वो डिफरेंट भी लगना चाहिए। इसके लिए फिर वो कि इस चीज़ को कि पेंट तो हो रहा है तो फिर वाई नॉट कि हम इसके साथ प्ले डिज़ाइंस भी बनते हैं, वो चीज़ें भी होती हैं, प्रिंटिंग भी होती है, बट वाई नॉट के हैंड पेंटेड की तरफ वापस हम अपने उस ज़माने की तरफ जाएं और उन चीज़ों को, पुरानी चीज़ों को ला के थोड़ा सा नया जो है वो अंदाज के साथ पेश किया जाए। और आई एम डूइंग, मैं प्ले कर रही हूँ उसके साथ, कपड़ों पे कर रही हूँ। हैंड पेंटेड थिंग्स होती हैं मेरी मोस्टली, अगर अभी दिखा रहे हैं बिल्कुल वो दिखा रहे हैं। तो कौन सा फैब्रिक या कौन सा पेंट अगर देखा जाए तो आप यूज़ करती हैं अपने डिज़ाइंस के लिए? मोस्टली मार्केट में मिलने वाले फैब्रिक पेंट्स प्ले में उन्हीं से करती हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक कुछ बहुत लेके आया जा रहा है, उससे किया जा रहा है। सिल्क के पेंट्स होते हैं आपके, थोड़े एम्बोज होते हैं उस तरह के, वो चीज़ें शिमरी होते हैं। इट्स ऑन डिमांड, इट्स ऑन डिमांड, इट्स ऑन। और फैब्रिक की टाइप क्या है, आपको उस फैब्रिक पे कौन सा वाला पेंट करना है, ये चीज़ का नॉलेज बड़ा ज़रूरी है। अगर वेलवेट है, लेट्स से हम विंटर की ही बात करते हैं, अभी विंटर रॉ सिल्क एंड वेलवेट पे अगर चल रहे हैं। वेलवेट एक डिफ़िकल्ट फैब्रिक है सब में देखा जाए तो। वैसे तो मैं हर फैब्रिक को एक कैनवस की तरह ही लेती हूँ। ठीक है, मेरे सामने कैनवस आ गया है, अब शुरू हो जाओ, स्टार्ट करो अपना काम, करते हैं इसको इस पे। बट अभी जो वेलवेट पे जो ज़्यादा इस वक्त मुझे डिफ़िकल्ट जो चीज़ लग रही है, वो वेलवेट को कंट्रोल करना। विंटर का जो भी कलेक्शन मेरा आया है अभी हाल ही में, हमने उनको मैचिंग पेपर्स एंड उसके जो है उसके वो दिखा रहे हैं वेलवेट के ऊपर, तो उन स्ट्रोक्स का थिकनेस और थिननेस, वो कंट्रोल ही आर्ट है। बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब वेलवेट के ऊपर आप हैंडमेड सिर्फ पेंट कर रहे हैं, ऊपर कढ़ाई नहीं कर रहे, कोई भी पैचेस नहीं लग रहे। पेंट करना मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा आर्ट है, तो उसको टैकल करना सारा कुछ, जैसे आपने पहना भी बहुत खूबसूरत भी लग रहा है। तो किस तरह मतलब डिज़ाइन किस तरह सोचती हैं आप दिमाग में और फिर उसको पोर्ट्रे कर रही हैं, मतलब फिर उसको डिज़ाइन अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। अच्छा, अब हर वक्त अब एक चीज़ करते हैं, अब आप मेरा वो माइंड उस तरह से वो प्ले, वो गेम वो चल रहा होता है कि अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए और नेक्स्ट नया क्या करना चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंग मोटिव्स को, नेचर इंस्पिरेशन बहुत ज़्यादा है मेरी, नेचर से कलर्स को लेना, शेप्स को फॉलो करना, बर्ड्स एनिमल्स के कलर्स, ये मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं जो सीरियसली, और मैं उन्हीं से कलर्स पकड़ के अपने कैनवसेस, अपने फैब्रिक, इन चीज़ों पे ले आती हूँ और बनाती हूँ। और जैसे नादिया, आगे न्यू ईयर आने वाला है, नया साल भी आने वाला है, और नया साल जब भी आता है कुछ अपने साथ नया लेकर आता है। बिल्कुल। तो हमें बताइए कि नए साल में क्या न्यू ट्रेंड्स आने वाले हैं, क्या आउट होने वाला है, किस तरह के कलर्स आएंगे, हमें देखने को मिलेंगे ब्राइट कलर्स। तो लोगों को मैंने एक सर्वे किया है, अगर मैं उन चीज़ों को देख रही होती हूँ अपने एंड से, प्लेन के ऊपर जो एक ड्रामा हम कर सकते हैं ना, एक प्लेन प्रिंट्स तो चलते हैं, वो एक अदर साइड वो चल रहा है, वो हो रहा है, वो मैं भी कर रही हूँ, बना रही हूँ अपने, प्रिंट करवाती हूँ अपने डिज़ाइंस। लेकिन प्लेन के साथ जो रंगों का प्ले है जो इस वक्त हम कर रहे हैं, और लोगों का रिस्पांस भी मिल रहा है। अच्छा, कि कुछ ऐसा कि प्लेन अभी फैशन में जो आ रही है ना, एक चीज़ के प्लेन, एक फैब्रिक प्लेन कट्स होने चाहिए, कुछ प्लेन के साथ, और उसके साथ कुछ भी मोटिव कहीं भी एक डिज़ाइन कर दिया जाता है, चाहे वो अकॉर्डिंग टू क्लाइंट्स डिमांड हो जाए, चाहे वो मैं खुद से अगर बता रही हूँ, खुद रिकमेंड कर रही हूँ, तो उसके ऊपर हम मतलब इस साल भी 2022 में भी हमें प्लेन ही नजर आएंगे इंशाल्लाह। उसके साथ और कट्स को अगर आप कहें तो भी लॉन्ग में बहुत लॉन्ग ट्रेंड अभी आ गया, लॉन्ग आ गया, अब थोड़ा सा चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अभी जो ज्यादा ट्रेंड में आ गया है ना, वो लॉन्ग वापस हो गई है। जैसे अरबिक हमारे ड्रेस, अब मैंने इसीलिए अपनी एक लाइन, एक पूरी प्रॉपर अपनी लॉन्च में
अरेबिक कट्स को सारा दिखा दिया, अरेबिक लॉन्ग ड्रेसेस। अरेबिक लॉन में आ गया है कि काफ्तान वगैरह बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। काफ्तान भी कह सकते हैं, लॉन्ग मैक्सीज टाइप कह सकते हैं अच्छा। हम इसको, वो उसमें आ जाएगा, जिसके साथ आप ट्राउजर भी प्रॉपर ट्राउजर, आप शॉल लेना चाहते हैं यू कैन वेयर। मैंने शलवार, इवन शर्ट्स, ट्राउजर एंड शॉल के साथ भी एक लॉन्ग कट को ही दिखाया है। आप स्लीक भी लगते हैं, आप ट्राई करके देखें। आप में अगर आती हैं ये प्रॉब्लम्स के बंदियों को कि अभी वेट बढ़ गया है, अभी प्रॉब्लम भी आ गई है, बट आप वो कट्स ट्राई करके देखें, आप खुद देखेंगे कि आप चेंज आपको नजर आएगा कि वो बहुत आप स्लीक लुक आती है आप लॉन्ग में। लेकिन सारे हर कोई पहन सकता है, मतलब अगर किसी की हाइट छोटी है, कोई थोड़ा हेल्दी है, उसके हिसाब से। हाँ, मैं हाइट की बात करेंगी तो मैं खुद एक एग्जांपल हूँ आपके सामने कि व्हाई नॉट, आप ट्राई तो करें, आप एक दो ट्राई करें, एक दो कट्स को ट्राई करें, उसके बाद फिर यू कैन डिसाइड कि ये मुझ पे सूट कर रहा है या नहीं कर रहा। बट मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए, खुद पे एक्सपेरिमेंट्स होने चाहिए। आप सिर्फ वही ना रहें कि एक ही चीज चल रही है और हम भी उसी दौर में शामिल हो चुके हैं। एग्जैक्टली, नॉट एट ऑल। एक्सपेरिमेंट्स मस्ट हैं, उसके जिंदगी में जरिए ही चलें। रिस्क लेना चाहिए जिंदगी में, रिस्क लेना चाहिए, फिर एंजॉय करेंगे आप। और दूसरा नादिया, जैसे लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल है, अगर मैं हैंडमेड इसकी बात करूँ, पेंटिंग की, कि जो हाथ से बनी हुई पेंट्स होते हैं या फैब्रिक के ऊपर किया होता है, उसको धोया नहीं जाता, अगर धोएंगे तो वो उतर जाएंगे, उसका डिज़ाइन ख़राब हो जाएगा, या जो कलर्स हैं वो फेड हो जाएंगे। बिल्कुल तो बताऊंगी। ये कितनी हकीकत है इसमें, हमें बताइए। मैं बिल्कुल बताऊंगी, इसीलिए मैंने एक एग्जांपल दे दी। मैं इस चीज़ को ये नहीं कि सिर्फ हमें सेल करना है, हमने बना लिया, सेल किया और बात खत्म हो गई। बात शुरू होगी वहाँ से, जब सेल होगा। ये जवाब मैंने इस तरह दिया कि मैंने अपनी एक प्रॉपर एक शर्ट जिस पे एम्बेलिशमेंट हुई हुई थी, डायरेक्ट हैंड पेंट था ऐसा ही, मैंने उसको सर्व किया, मैंने एक्सपेरिमेंट किया अपने मैंने अपने फेसबुक पेज पे भी उसको लगाया था कि इससे बेहतर अब मैं नहीं बता सकती। जब मेरे साथ शूज़ की बात की जाती है, अभी हम निकलेंगे तो ये शूज़, इसका कलर निकल जाएगा, कहीं लग गया, कुछ हो गया। मैंने कहा अभी बारिश भी हो गई ना, तो उस बारिश में रख दें आप ये जूते, ये वहाँ पे, उसके बाद उठा लीजिएगा और धूप में रख दीजिएगा, इसको ड्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये कलर्स उतर गए हैं, अब इनका क्या करना है। ये नहीं होगा। जब मैंने पूरा उसको वेट करके दिखा दिया कि ये लें, अब इससे बेहतर हम नहीं करते। हम अपनी एम्बेलिशमेंट वाली चीज़ों को, अपनी आर्टी और एक्सपेंसिव थिंग्स को हम सिर्फ ड्राई क्लीन कराते हैं। मैंने वो भी एक उनको दे दिया, एक डेमो दे दिया कि इसको लिटिल आप एक सर्फ में डाला है आपने और निकाल लिया, उससे कुछ नहीं हुआ। ठीक है, मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है ये गलत है कि इस तरह कुछ नहीं होता। आप लॉन्ग लाइफ मेरे थिंक जब से मैं पेंट कर रही हूँ, मेरे कुछ सैंपल्स, यानी 12-15 साल हो गए हैं, मैं वो सैंपल्स लाइव आके दिखा सकती हूँ कि वो बिल्कुल वैसे ही हैं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। मैंने उन्हें वॉश भी किया, ये नहीं है कि वो, हाँ थोड़ा सा ये करें कि वॉशिंग मशीन जैसे उसको यूज, आप अपनी आर्टी थिंग और अच्छी थिंग को वॉशिंग मशीन की नजर ना करें प्लीज, लेकिन डेलिकेसी से वॉश करें, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, जैसे अभी आपने नादिया खुशों की बात की और जूतों पे भी आप पेंट करती हैं, हमें बताइए ये डिजाइन्स कहाँ से आते हैं आपके दिमाग में? वहीं से, नेचर से? नेचर इंस्पिरेशन मैंने आपसे कहा है कि है, मैं हूँ, वो कपड़ों में भी नजर आती है, वो आएंगे, बिल्कुल ऐसा ही है कि प्लेन। अब तो हर चीज में अब ढूंढती हूँ कि कुछ नया क्या किया जाए। लोग ये कहते हैं कि कैजुअली हम नहीं पहन पाएंगे। मैंने अपने खुस्से पे डेमो दिया, मैंने जॉगर्स पे जो मेरे जिम के हैं प्रॉपर शूज़ हैं मेरे, मैं उनको रेगुलर वेयर करते हैं, मैं उन पे दिखाती हूँ कि अगर आप कहते हैं कि ये सिर्फ रखे, ये एक डेकोरेशन पीस है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उनको रेगुलर पहने, रेगुलर उसी तरीके से जैसे आप अपने नॉर्मली शूज़ यूज़ करते हैं, तो यू कैन, नो प्रॉब्लम, मुझे कुछ नहीं होगा। जी। तो कितना मुश्किल होता है खुशों पे पेंट करना और जूतों पे पेंट करना? मैंने आपको बताया है कि सारी बात उस कंट्रोल की है, ब्रश कंट्रोलिंग। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि हर आप भी जाएं और अभी ब्रश पकड़ें और अपने शूज़ के साथ, वो मेसी हो जाएगा। उसका कंट्रोल आपको वक्त के साथ ही आएगा, और अगर आपका शौक है, अगर ब्रश उसको करना, उस टेक्निक को सीखने के लिए टाइम चाहिए कि आप डायरेक्ट ही पेंट पकड़ के, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि डायरेक्ट पेंट्स को पकड़ के कोई भी अपने फैब्रिक के ऊपर या अपने नए जोड़े के ऊपर आप फौरन स्टार्ट हो जाओगे, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ नीचे पहले ड्राइंग, कुछ ना कुछ आप करते हैं, उसके बाद आप फिर एक फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बट आई एम नॉट डूइंग लाइक दैट। मैं डायरेक्टली जो यहाँ आ रहा है, मैंने कलर्स मिक्स किए हुए हैं और मिक्सिंग के साथ उसको स्टार्ट ले लेती हूँ। ठीक है जी।